सिकंदर आज़म अपने वक्त का एक बहुत ही ज़बरदस्त बादशाह गुजरा है। इसके वज़ीर बहुत ही ज़हीन और फ़ौज नहायत बहादुर थी, मगर सबसे बढ़कर बादशाह खुद भी बहुत ज़हीन और बहादुर था। अपनी जवानी की उम्र में ही इसकी सल्तनत आधी दुनिया पर फैल चुकी थी। सिकंदर बादशाह को समुद्री सफ़र का बहुत ज़्यादा शौक था। एक दिन सिकंदर बादशाह ने ख्वाब देखा कि वो अपने लाओ लश्कर के साथ एक बहुत बड़े बहरी सफ़र पर गामजन है, मगर उसे मालूम नहीं कि वो कहाँ जा रहा है। फिर अचानक से उसकी आंख खुल जाती है। ख्वाब देखने के बाद सिकंदर बादशाह सोच में पड़ गया कि आखिर इस ख्वाब की ताबीर क्या हो सकती है। काफ़ी सोचने के बाद इसका सर चकराने लगा और इसने फैसला किया कि अपने दरबारियों से इस ख्वाब की ताबीर पूछनी चाहिए। इसने अपने वज़ीरों को दरबार में आने का हुक्म दिया और अपना ख्वाब बयान किया, मगर किसी को भी इसके ख्वाब की ताबीर ना मिल सकी। अगले रोज़ सिकंदर बादशाह ने अपने दरबारियों को अपने दरबार में आने का हुक्म दिया। सिकंदर आज़म ने उन्हें बताया कि मैं समंदर का दूसरा किनारा मालूम करना चाहता हूँ, इसलिए हमें समंदर का सफ़र करना है। तमाम वज़ीरों ने सिकंदर बादशाह की ये बात सुनकर उसे समझाने की कोशिश की कि समंदर का दूसरा किनारा मालूम करना बहुत ही मुश्किल काम है, या शायद बिल्कुल ही नामुमकिन। मगर सिकंदर बादशाह अपनी ज़िद का बड़ा पक्का था। उसने कहा कि वो समंदरी सफ़र ज़रूर करेगा। सिकंदर आज़म ने कहा कि जो ख्वाब मैंने देखा है, शायद इसका राज भी उसी समंदरी सफ़र में ही खुल जाए, लिहाजा तैयारी शुरू की जाए। मैं जल्द अज जल्द सफ़र पर निकलना चाहता हूँ। सिकंदर आज़म के हुक्म पर बहरी सफ़र की तैयारियाँ शुरू हो गईं। इसके सफ़र के लिए एक बहुत बड़ा महल नुमा बहरी जहाज़ तैयार किया गया और इसमें सिकंदर आज़म के चारों वज़ीरों समेत एक बहुत बड़ी फ़ौज भी शामिल थी। हर तरफ ये खबर फैल चुकी थी कि सिकंदर आज़म एक बहुत बड़े बहरी सफ़र पर जा रहे हैं। जिस दिन इस बहरी जहाज़ ने रवाना होना था, इस दिन सिकंदर आज़म की शानो शौकत देखने के काबिल थी। सिकंदर आज़म ने अपने चारों वज़ीरों से पूछा, क्या तैयारियां मुकम्मल हैं और खाने पीने का सामान कितना है? वज़ीरों ने जवाब दिया, 6 माह का खुर्दो नोश यानी खाने पीने का मुकम्मल सामान है। तमाम अनाज दाना जहाज़ पर लाद दिया गया है और हमारे जहाज़ का आधा हिस्सा अनाज से भर गया है। दीगर सामान सफ़र भी सब तैयार है। ये सुनकर सिकंदर बादशाह ने खुश होकर कहा, मेरे हमरा मेरे चारों वज़ीर रहेंगे और 1 लाख फ़ौज की पूरी जमीयत रहनी चाहिए। कहो, क्या वो अनाज दाना इस कदर आदमियों के लिए पूरे 6 माह तक के लिए काफ़ी हो सकता है? ये सुनकर वज़ीर ने कहा, जी हाँ अलीजा, आप मुतमईन रहिए, ये अनाज दाना सब आदमियों के लिए 6 माह तक काफ़ी होगा। ये सुनकर सिकंदर बादशाह फ़ौरन ख्वाबगाह से बाहर आए और दीगर कामों से फारिग होकर जहाज़ की तरफ रवाना हुए। चुनाचे सफ़र शुरू हुआ। ठंडी ठंडी हवा के दिल फरेब झोंके दिलो दिमाग को सरसब्ज बना रहे थे। जहाँ तक नज़र जाती सिर्फ पानी ही पानी नज़र आता। जहाज़ निहायत तेज़ी के साथ समुंदर की लहरों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। सिकंदर आज़म अपने कमरे में बैठा हुआ था और वज़ीरों से दुनिया की कैफियत के मुतल्लिक मसरूफ़ गुफ्तगू था। सिकंदर आज़म ने कहा, मैं हैरान हूँ कि दुनिया कैसा तिलिस्म है। खुदा ने इसमें कैसे कैसे अजूबे रखे हैं। नहीं मालूम कौन से दस्ते गैब ने समंदर जारी किया, दरिया नमूदार किए और ज़मीन पर दरख्त, अनाज वगैरह वगैरह आखिर कहाँ से पैदा हुए। वज़ीरों ने सिकंदर से ये सब कुछ सुना और अपनी अपनी राय जाहिर करने लगे। एक वज़ीर ने कहा, आलीजा, कुदरत के तमाम राजों को अफशा राज करने के लिए बहुत से उलूम दुनिया में ईजाद हुए हैं, जैसा कि मंतक, फ़लसफ़ा और साइंस वगैरह वगैरह। बहुत से उलूम ऐसे हैं कि जो शख्स उनसे काफ़ी वाकफियत रखता हो वो खुदा के राजों को पहचान जाता है। दूसरा वज़ीर बोला, बादशाह सलामत, जब तक कि खुद कुदरत खुदाबंदी ना चाहे इसके राज इंसान की समझ में नहीं आते। ये सुनकर शहनशाह सिकंदर ने इसकी भी तायीद की। फिर तीसरा वज़ीर कहने लगा, आलीजा, असल बात तो ये है कि अक्ल बादशाह है। अगर इंसान अक्ल से अच्छी तरह काम लेना चाहे तो कुदरत के राजों को पहचान लेना कोई दुश्वार काम नहीं। सिकंदर ने इसकी भी तायीद की। फिर चौथा वज़ीर, जो कि नहायत अक्लमंद था, कहने लगा, मैंने अपने तीनों दोस्तों की गुफ्तगू सुनी आलीजा। इस दुनिया के कुदरत के राजों का इंकशाफ जिस तरह होता है वो मैं बयान करने की इजाज़त चाहता हूँ। सिकंदर ने फ़ौरन इजाज़त दे दी। फिर चौथा वज़ीर कहने लगा, आलीजा, जिस शख्स में ये 3 बातें होंगी वो कुदरत के राजों को पहचान सकता है। कुदरत ना तो खुद चाहती है और ना ही उलूम यानी फ़लसफ़ा वगैरह से काम चल सकता है, ना ही अकल इसे समझा सकती है, क्योंकि इंसान की अकल महदूद है और शान परवरदिगार लामहदूद। और दीगर ये कि उलूम फ़लसफ़ा और मंतक वगैरह की भी एक हद होती है। मेरे दोस्तों ने जितनी भी राय कायम की है ये सब महदूद है।
और कुदरत खुदाबंदी की कोई हद नहीं है। इसलिए मेरे ख्याल में शान परवरदिगार के राज समझने के लिए लामहदूद ताकतों का होना ज़रूरी है। जब तक ये ताकतें इंसान के पास नहीं हैं, इंसान कुछ भी नहीं समझ सकता। सिकंदर आज़म वज़ीर की ये बात सुनकर हैरत में पड़ गया और कहने लगा, लेकिन वो ताकतें कौन सी हैं? वज़ीर ने कहा, अलीजा, ये तीनों ताकतें हिम्मत, ईमान और इस्तक़लाल हैं। हिम्मत यानी बहादुरी, ईमान अपने खुदा पर कामिल यकीन, और इस्तक़लाल यानी साबित कदम रहना और अपने मकसद पर डटे रहना। जिस शख्स में ये तीनों ताकतें होंगी, इसके नज़दीक दोनों जहां के कामों में से एक भी नामुमकिन नहीं। वो सब कुछ कर सकता है। ये तीनों खूबियां लामहदूद हैं। हिम्मत, इस्तक़लाल और ईमान, तीनों की कोई हद नहीं है। सिकंदर आज़म ने अपने चौथे वज़ीर का बयान सुनकर उसको मोहब्बत की नज़रों से देखा और कहने लगा, सच कहते हो। बेशक हिम्मत, इस्तक़लाल और ईमान तीनों की कोई हद नहीं है, और बेशक ये तीनों चीज़ें जिसके दिल में मौजूद हों, इसके सामने लफ्ज़ नामुमकिन की कोई हैसियत नहीं। लेकिन मैं तुम्हारी बात का सबूत चाहता हूँ। गो अकल कहती है कि ये सच है, मगर बगैर सबूत मुझे तस्लीम नहीं। तुमको ये साबित करना होगा कि खुदा की शान पहचान लेने वाला इन तीन बातों को अजीज़ रखता है। एक इस्तक़लाल, दूसरी ईमान और तीसरी हिम्मत, जो कि तीनों मिलकर इसकी मंजिल को आसान कर देती हैं। चौथे वज़ीर ने यह सुनकर बसदे अदब अर्ज़ की, आलीजा, हक़ को साबित करने के लिए मैं हर वक्त तैयार हूँ। जब भी कोई मुसीबत आप पर नाजिल हो, मुझे इत्तला दें। बहुक्म परवरदिगार मेरी ईमानी, इस्तक़लाली और हिम्मत की ताकत इस मुसीबत पर गालिब आएगी। वो मुश्किल नहीं जो आसान हो। सिकंदर आज़म ने यह सुनकर गुस्से में कहा, क्या मुझ पर भी कोई मुसीबत नाजिल हो सकती है? मैं तो दुनिया का बादशाह हूँ, मुझ पर हरगिज़ कोई मुसीबत ना आएगी। सुल्तान आज़म शहनशाह सिकंदर का ये लफ्ज़ गुरूर सुनकर वज़ीर मुस्कुराया और कहने लगा, आलीजा, गुरूर ना कीजिए, मुसीबत आप पर भी आ सकती है। आलीजा, मैं जो कुछ अर्ज़ कर रहा हूँ ये मार्फत की बात है। आप पर भी कई मरतबा मुसीबत नाजिल हो सकती है। आप पर जो मुसीबत आनी है, अगर वो अभी नहीं आई तो बाद में ज़रूर आएगी। दुनिया का असूल यही कहता है। ये सुनकर सिकंदर बादशाह कहने लगा, अगर मुझ पर कोई मुसीबत आएगी तो तुम्हें अपनी ईमान, हिम्मत और इस्तक़लाल की ताकतें ज़ाहिर करके इसको रद्द करना पड़ेगा, वरना सख्त सज़ा के मुर्तकिब पाओगे। वज़ीर ने कहा, आलीजा, मुझे मंजूर है। सिकंदर बादशाह ये सुनकर खामोश हो गया। जहाज़ बराबर समुद्री लहरों को चीरता फाड़ता अपना रास्ता तय कर रहा था। सिकंदर बादशाह के जहाज़ को चलते हुए पूरे 3 महीने हो गए थे, मगर इन 3 महीनों में भी समुंदर का दूसरा किनारा किसी तरह भी मालूम ना हो सका। 3 माह के बाद सिकंदर बादशाह अपने चौथे वज़ीर से कहने लगा, हमें इस जहाज़ में सफ़र करते हुए आज पूरे 3 महीने हो गए हैं, लेकिन समुंदर का दूसरा साहिल अभी तक नहीं पा सके। आखिर समुंदर कितना वसीह है, मैं ये दरियाफ्त करना चाहता हूँ। वज़ीर ने मुस्कुरा कर कहा, आलीजा, अभी 3 माह और इंतज़ार कीजिए, कभी ना कभी समुंदर का दूसरा साहिल आपको नज़र आ ही जाएगा। सिकंदर ने गहरा सांस लेकर जवाब दिया, लेकिन खाने पीने का इंतज़ाम भी तो 6 माह तक का है। अगर हमने 3 माह तक और सफ़र किया और समुंदर का दूसरा किनारा नज़र ना आया तो हम वापस कैसे जाएंगे? क्योंकि तमाम अनाज दाना तो ख़त्म हो जाएगा और तमाम फ़ौज भूखी मर जाएगी। वज़ीर ने यह जवाब सुनकर कहा, आलीजा, फिर आप क्या इरादा फरमाते हैं? सिकंदर ने कहा, बेहतरी यही है कि वापस अपने मुल्क चलें, 3 महीने में वापस पहुंच जाएंगे। वज़ीर ने कहकहा लगाते हुए आजिज़ी से कहा, आलीजा, हिम्मत, इस्तक़लाल और ईमान का दामन न छोड़िए। आपने जो इरादा किया है उसे पूरा कर दिखाइए। ये सुनते ही बाकी तीनों वज़ीर कहने लगे, हुजूर, ये वज़ीर आपको धोखा देना चाहता है। 3 महीने गुजरते ही हम लोग भूखे प्यासे मर जाएंगे। यहाँ सिवाय पानी और आसमान के क्या नज़र आता है? और ये भी मालूम नहीं कि समुंदर का दूसरा किनारा 3 माह में ही नज़र आएगा। चौथा वज़ीर, जो अपने ईमान का सच्चा था, कहने लगा, हुजूर, क्या तमाम फ़ौज को आप खुराक दे रहे हैं? सबको खाना पीना खुदा देता है और खुदा ही देगा। हम लोग भूखे ना मरेंगे। अगर 3 महीने के बाद भी समुंदर का दूसरा किनारा नज़र ना आए, तब भी खुदा हमको इस समुंदर में से खाना खिलाएगा। इस्तक़लाल, हिम्मत और ईमान, ये तीनों ताकतें इसे आसान कर देंगी। सिकंदर बादशाह ये सुनकर खामोश हो गया। जो कि सिकंदर भी उन तीनों बातों का कायल था, लेकिन सबूत ना मिलता था। फिर भी इसने गौर किया और दिल में समझा कि मुमकिन है कि मुझे इन तीनों बातों का अच्छी तरह से सबूत मिल जाए। बज़ाहिर तो आसार नज़र नहीं आ रहे, समुंदर का दूसरा साहिल ना मिला
तो समझ लें कि हमारी मौत इसी तरह आई थी। सिकंदर आज़म ये सब कुछ सोच कर कहने लगा, अच्छा हिम्मत मर्दा मदद खुदा, मुसीबत से घबराना नहीं चाहिए, ये मर्दों का शेवा नहीं है। सिकंदर के इतना कहने से बाकी सब मजबूर हो गए और जहाज़ फिर निहायत तेज़ी से अपना सफ़र तय करने लगा। जहाज़ तो बराबर चलता रहा, लेकिन तीनों वज़ीर इस चौथे वज़ीर के दुश्मन हो गए और एक रोज़ आपस में इस तरह मशवरा किया, हमें चाहिए कि अपने मरने से पहले इस चौथे वज़ीर को कत्ल कर दें। हम सब आज ना मरे तो 3 माह के बाद हमारा मरना यकीनी है। हमारी मौत यकीनन आएगी, क्योंकि समुंदर का दूसरा किनारा मालूम करना कोई खाला जी का घर नहीं जो फौरन नज़र आ जाए। मालूम नहीं किनारा कहाँ है और कहाँ नहीं, इसका पता भला कौन लगा सकता है। समंदर का नाम आखिर फिर समंदर है। दूसरा कहने लगा, हाँ ठीक है, बेहतर है कि इस चौथे वज़ीर को आज ही कत्ल कर दें। पहले ने कहा, लेकिन इस वक्त तो दिन के 3 बजे हैं, रात होने दो, फिर तरकीब बताऊंगा। फिर एक बोला, मेरे ख्याल से आज शब 1 बजे इसको समंदर में फेंक देना चाहिए। तीसरे ने कहा, हाँ ठीक है, क्योंकि हम सबको इस समंदर में मारने की वही कोशिश कर रहा है। फिर एक बोला, तो ऐसा ही करते हैं, किसी बहाने से इसको जहाज़ की पानी की दीवार के पास ले आओ और फिर तीनों ज़ोर से धक्का देकर इसको समंदर में गिरा देंगे। बस फिर तैयार हो जाओ। ये काम करने के बाद हम तीनों शहंशाह को सीधी राय देंगे और किसी बहाने से उनको मुल्क की तरफ वापस ले चलेंगे। गर्ज ये कि ये साजिश पुख्ता हो गई और तीनों वज़ीर इस अक्लमंद वज़ीर के कत्ल पर आमादा हो गए। जहाज़ अपनी पूरी रफ्तार से चल रहा था और सिकंदर बादशाह अपने सर निगार खाना में मौजूद था। वो जहाज़ की खिड़की से मुंह बाहर निकाले हुए समुंदर की दिलकश मगर खौफनाक मौजें देख देख कर खुदा को याद कर रहा था। सिवाय पानी और आसमान के कुछ भी नजर न आता था। सिकंदर आज़म समंदर के नज़ारे में इस कदर गर्क था कि इसको अपनी भी कोई खबर न थी। यकायक पर्दे के पीछे कुछ गड़गड़ाहट सी महसूस हुई। सिकंदर आज़म का ख्याल बरतर हो गया। इसने मुड़कर अपनी पुश्त की तरफ देखा। कमरे में एक सफ़ेद रंग का कागज़ पड़ा हुआ था। सिकंदर ने गौर किया और ख्याल आया कि ज़रूर ये कागज़ किसी शख्स ने मेरे कमरे में फेंका है। ये ख्याल करते हुए सिकंदर बादशाह ने फ़ौरन इस कागज़ को उठाया और पढ़ने लगा। दरअसल ये ख़त चौथे वज़ीर ने लिखा था और इसमें कुछ मज़मून ऐसा लिखा था, सुल्तान आज़म सिकंदर साहिब, मुझे ये पर्चा खुफिया तौर पर आपके कमरे में फेंकना पड़ा। जब तक ये बहरी सफ़र ख़त्म ना हो जाए शर्फ़ न्याज़ हासिल ना करूँगा, यानी आपके सामने नहीं आऊँगा, क्योंकि मेरे दुश्मनों को इससे शक होता है और आतिश हसद उनके सीनों में भड़कती है। मेरे दुश्मन कौन है ये मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि मैं हर वक्त ईमान, इस्तक़लाल और हिम्मत का परस्तार हूँ। सिर्फ आपको इत्तला कर रहा हूँ, आपका ग़ुलाम और हुक्म के ताबे आपका चौथा वज़ीर। सिकंदर की हैरत तरक्की करने लगी। ख़त क्या पड़ा कि दिमाग में ख्यालात का तूफ़ान बरपा हो गया। सिकंदर ने बहुत गौर किया कि आखिर इस चौथे वज़ीर का दुश्मन कौन है, लेकिन कुछ नतीजा अखज़ न कर सका। आखिर इसने सोचा कि इन मामलात को रूनुमा होने दिया जाए, फिर जो कुछ ज़ाहिर होगा देखा जाएगा। फिर इसको कुछ ख्याल आया और इस नेक नफ्स सुल्तान ने अपना लिबास तब्दील किया और अपना भेस बदलने लगा। अपनी शक्ल फ़ौरन एक मल्लाह की शक्ल जैसी बना ली। थोड़ी देर सोचते रहने के बाद वो अपने कमरे से बाहर निकला। अब वो वक्त आया कि हर तरफ अंधेरे का दौर शुरू हुआ। रफ्ता रफ्ता सूरज गरूब होने लगा और होते होते बिल्कुल ही गरूब हो गया। रात का वक्त भी चलता रहा और कुछ अरसा में घड़ी ने पूरा 1 बजाया। चौथा वज़ीर अलहदा अपने कमरे में लेटा हुआ जाग रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। अचानक इसके कमरे का दरवाज़ा खुला और कुछ स्याह लिबास वाले पुरस्रार शख्स इसके कमरे में दाखिल हुए। वज़ीर उन्हें देखते ही उठकर बैठ गया और अपनी तलवार म्यान से खींचकर निकाल ली। वज़ीर उन स्याह लिबास वालों को तलवार दिखाते हुए कहने लगा, मुझे तुम लोगों के इरादे मालूम हैं। तुम लोग मुझे मारना चाहते हो। जब तुम लोग अपने कमरों में बैठे खुफिया गुफ्तगू कर रहे थे, इस वक्त भी मैं दीवार के पीछे खड़ा तुम्हारी बातें सुन रहा था। बोलो, क्या तुम मुझे कत्ल करने आए हो? स्याह लिबास वाले ये सुनकर हैरान हुए और कहने लगे, बेशक हम लोग तुम्हारे कत्ल के इरादे पर आए हैं। ये सुनते ही चौथे वज़ीर ने फ़ौरन से तलवार चलानी शुरू कर दी, जिसकी वजह से वो सब के सब खौफजदा हो गए। उन स्याह लिबास वालों में से एक शख्स निहायत शेर दिल और बहुत ही चालाक था। इसने ज़रा आगे बढ़कर फ़ौरन वज़ीर के हाथ से तलवार छीन ली। ये देखते ही बाकी भी वज़ीर पर हमला आवर हुए और यकायक इस पर टूट पड़े। ज़्यादा देर न गुजरी थी कि बदमाशों ने चौथे वज़ीर को रस्सियों से जकड़ लिया।
और एक कपड़े से इस तरह बांध दिया जैसे धोबी की लादी को बांध दिया जाता है। धोबी की लादी यानी वो गठड़ी जिसके अंदर कपड़े दिखाई नहीं देते। वजीर को गिरफ्तार करके ये लोग इस जगह से बाहर निकले। वो चाहते थे कि आगे बढ़ें और चौथे वजीर को, जिसको उन्होंने गठड़ी की तरह बांध रखा था, उसे कांधे पर डालकर समुद्र में फेंक दें। इतने में यकायक वजीर ने आवाज़ देते हुए कहा, ए गाफिलो, अब मेरे ईमान, हिम्मत और इस्तकलाल का कारनामा देखना। मैं घबराने वाला नहीं हूँ। परवरदिगार मेरा निगहबान है। मैं इस वक्त मौत के मुंह में हूँ, मगर अब भी वो मेरी मदद ज़रूर करेगा। इसकी रहमत से नाउमीद नहीं होना चाहिए। वजीर के ये अल्फाज सुनकर उन लोगों ने कहका लगाया और जहाज़ की पानी वाली दीवार के करीब आ गए। वो चाहते थे कि वजीर को उठाकर समुद्र में फेंक ही दें कि यकायक उन्हें पीछे से किसी की आवाज़ आई। हाय हाय तूफ़ान! ये चीखो पुकार सिर्फ एक शख्स की थी जो बार बार यही पुकार रहा था और चीख चीख कर कह रहा था, हाय हाय तूफ़ान! ये चिल्लाने वाला शख्स वही था जो मल्लाह के भेस में था, यानी सिकंदर आज़म। तीनों वजीरों ने देखा कि एक मल्लाह हाय हाय तूफ़ान चीखें मारता हुआ करीब आ रहा है। वो मल्लाह उनके करीब आया और कहने लगा, हुजूर, तूफ़ान आ गया, जहाज़ गर्क हुआ जाता है। तीनों वजीरों ने जहाज़ की खिड़की से मुंह बाहर निकाला और समंदर को देखना शुरू कर दिया। इधर वो तीनों समंदर का नज़ारा करने में मसरूफ़ हुए। उधर उस मल्लाह ने इस गठड़ी में बंधे हुए वजीर को उठाकर अपने कांधे पर डाला और एक तरफ फौरन छुपकर खड़ा हो गया। वजीरों ने समंदर को बगौर देखा। जब उन्हें तूफ़ान के आसार नज़र न आए तो उन्होंने अपना मुंह खिड़की से बाहर निकाला। अब जो देखते हैं तो मल्लाह गायब है और चौथा वजीर, जिसे उन्होंने गठड़ी की तरह बांध के रखा था, वो भी गायब है। ये देखकर उन तीनों वजीरों के होशो हवास सुन्न हो गए। हैरत की हालत में इधर उधर नज़र दौड़ाई, लेकिन वो गठड़ी और मल्लाह नज़र न आए। उन्होंने आपस में कहा, अफसोस, शायद हमारी कार्रवाई की किसी को खबर हो गई थी। दूसरे ने कहा, ज़रूर ऐसा ही हुआ होगा। पहला कहने लगा, बेहतर है कि इस जगह से जल्दी भाग चलें और आज की रात नाकामी बर्दाश्त करके आराम करें। फिर दूसरे ने कहा, हाँ, फिर कभी मौका मिलेगा, चलो बस देर लगाने से ख़तरा बढ़ जाएगा। वो तीनों फ़ौरन इस जगह से भाग निकले और अपनी अपनी आराम गाह में जाकर आलमे हैरानी में सो गए। उनके जाते ही वो मल्लाह यानी सिकंदर आज़म ने चौथे वज़ीर को कांधे से उतार कर ज़मीन पर रखा, फिर गठड़ी खोलकर वज़ीर को रिहा किया। वज़ीर ने हैरत से कहा, आप कौन हैं? यह सुनते ही मल्लाह ने अपनी आंख का तिल दिखाया। ये देखते ही वज़ीर की ज़बान से निकला, कौन? शहनशाह। शहनशाह ने गर्दन हिलाकर खामोश रहने का कहा। वज़ीर खामोश हो गया। सिकंदर आज़म वज़ीर को अपने हमरा अपने कमरे में ले आया। वज़ीर ने कुछ गुफ्तगू करने के बाद आराम किया और दोनों सो गए। जब फिर तारीकी का दौर ख़त्म हुआ और सूरज नमूदार हुआ, हर तरफ रोशनी छा गई, सुबह सादक नमूदार हुई। इसी वक्त सुल्तान सिकंदर शहनशाह बेदार हुआ। फ़ौरन चौथे वज़ीर से कहने लगा, जिस वक्त तुमको तुम्हारे दुश्मन रात को उठाकर ले गए थे और समंदर में फेंकने वाले थे, तुमने उनसे क्या कहा था? वो ज़हीन वज़ीर बोला, आलीजा, मैंने कहा था कि मैं इस वक्त मौत के मुंह में हूँ, मगर फिर भी मेरा ईमान, हिम्मत और इस्तकलाल मेरी मदद करेंगे। खुदा मेरा निगहबान है और मेरी हिफाजत करने वाला है। बस मैंने यही कहा था कि इतने में हुजूर आप तशरीफ़ ले आए। सिकंदर ये सुनकर बहुत खुश हुआ और इसने कहा कि इसी वक्त उन तीनों वज़ीरों को बुलाओ। चौथे वज़ीर ने दरबान को रवाना किया और पैगाम उन तीनों वज़ीरों के पास पहुंचाया। दरबान ने अर्ज़ किया, हुजूर शहनशाह याद फरमाते हैं। तीनों वज़ीरों ने यह सुनकर हैरत से आपस में कहा, अभी रात को ही ये वाक़या पेश आया है और सुबह सवेरे शहनशाह सिकंदर ने हमें याद कर लिया है। ज़रूर कोई राज है। खैर, मालूम हो जाएगा। हमें चलना चाहिए, फिर जैसा होगा देखा जाएगा। लेकिन पहले इस पैगाम लाने वाले से कुछ पूछ लो, क्या शहनशाह के पास कोई और भी था? इस पैगाम लाने वाले ने कहा, जी हाँ। वज़ीरों ने पूछा, कौन था? पैगाम लाने वाले ने जवाब दिया कि शहनशाह सिकंदर के पास चौथा वज़ीर बैठा हुआ था। सब ने कुछ सोचा, फिर बोले, अच्छा तुम जाओ और सिकंदर शहनशाह से कहो कि हम अभी हाजिर होते हैं। पैगाम लाने वाला ये सुनकर चला गया और शहनशाह से इसी तरह जाकर कह दिया। उधर सिकंदर बादशाह उनका इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर के बाद वो तीनों वज़ीर सिकंदर बादशाह के कमरे में हाजिर हुए और अदब बजा लाए। सिकंदर बादशाह ने उन तीनों को समझाते हुए कहा, देखो, रात वाला वाक़या मुझे अच्छी तरह मालूम है। मुझसे खौफ ना खाओ। मैं तुमसे कुछ नहीं कहता, बस इतना कहता हूँ कि अब अगर किसी वक्त भी चौथे वज़ीर पर तुम लोगों ने हमला किया
اس سے پہلے میں تم تینوں کو موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ ہمت، استقلال اور ایمان کا پہلا کرشمہ تو تم دیکھ چکے ہو کہ چوتھا وزیر موت کے منہ میں جانے سے بچ گیا۔ شاید تم کو معلوم نہیں کہ رات کو ملاح کی شکل میں خود تھا اور میں وزیر کو بچا کر تمہارے ہاتھوں سے چھڑا لایا۔ وہ تینوں وزیر حیران ہو گئے۔ ایک بولا، لیکن عالی جا، آپ کو ہماری ناجائز کارروائی کا کیسے پتہ چلا؟ سکندر بادشاہ نے کہا، مجھے تمہاری باتوں کا علم ہو گیا تھا، اب جاؤ اور آرام کرو۔ سب وزیر بادشاہ سکندر کو جھک کر سلام کرنے کے بعد اس جگہ سے چلے گئے۔ سکندر بادشاہ کا یہ عالی شان جہاز سمندر کے دوسرے کناروں کو ڈھونڈتا ہوا برابر راستہ طے کر رہا تھا۔ اسی طرح 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا، لیکن سمندر کے دوسرے ساحل کا نشان تو دور، آثار بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ تمام کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا اور سکندر اعظم اپنی لاکھوں کی فوج کے ساتھ موت کا سامنا کرنے لگا۔ جہاز پر موجود تمام لوگوں نے دن بھر فاقہ کیا اور اس خوفناک مصیبت سے گھبرا کر خدا سے دعائیں مانگنے لگے کہ یہ کیسا برا وقت ہم پر آن پڑا ہے کہ چاروں طرف پانی ہی پانی اور آسمان کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ دوسرا دن بھی صاف گزر گیا۔ جہاز میں ایک دانہ بھی کھانے کے لیے باقی نہ بچا۔ بہت سے لوگ سمندر کا پانی پی پی کر پیٹ بھرنے لگے، مگر آخر کب تک پیٹ بھرتے؟ آخر ان لوگوں نے جہاز چلانے کا دم نہ پا کر جہاز کو وہیں روک دیا اور لنگر ڈال دیے۔ سکندر بادشاہ کی پریشانی انتہا کو پہنچی اور وہ گھبرا کر خدا سے رو رو کر دعائیں مانگنے لگا۔ تینوں وزیروں نے کہا، اے شہنشاہ، ہم تو اسی روز اس مصیبت سے خبردار ہو گئے تھے اور آپ کو مشورہ دیا تھا، مگر اس چوتھے نالائق وزیر نے آپ کو اور ہم سب کو مار ڈالنے کی چال چلی ہے۔ عالی جا، ہم میں بات کرنے کی طاقت نہیں، وزیروں نے یہ کہا، اور سکندر بادشاہ نے چوتھے وزیر سے کہا، افسوس، اگر میں تیری چالوں سے پہلے ہی خبردار ہوتا تو ہرگز یہاں تک نہ آتا اور میری فوج کب کی آج اپنے ملک میں مصروف آرام ہوتی۔ بول اے نالائق وزیر، اب کہاں ہے وہ تیری ایمان، استقلال اور ہمت کی طاقت؟ عقل مند چوتھے وزیر نے کہا، عالی جا، ایمان، استقلال، ہمت، یہ میری 3 باتیں آپ کو شان پروردگار دکھا کر رہیں گی۔ ہمارے لشکر میں سے کچھ گھنٹوں تک ابھی بھی کوئی نہیں مار سکتا، پروردگار ہماری مدد ضرور کرے گا۔ سکندر بادشاہ نے کہا، بے وقوف، اب بھی وہی باتیں کرتا ہے۔ وزیر نے کہا، عالی جا، میں یہ باتیں اپنی آخری سانس تک کہتا رہوں گا۔ سکندر بادشاہ نے یہ سن کر کہا، اس چوتھے وزیر کو فوراً قید خانے میں ڈال دو اور میری نظروں سے اسے دور کر دو، میں اس کا فیصلہ کل کروں گا۔ یہ کہہ کر سکندر بادشاہ پریشانی کے عالم میں اپنے کمرے میں چلا گیا کہ اچانک اس کی آنکھ لگ گئی۔ اس نے خواب میں وہی منظر دیکھا کہ وہ اپنے چوتھے وزیر پر چلا رہا ہے۔ سکندر بادشاہ اپنے چوتھے وزیر کو کہہ رہا تھا کہ آج مجھے معلوم ہوا کہ تیرا ایمان جھوٹا ہے اور تیری ہمت اور استقلال دھوکہ ہے۔ سکندر بادشاہ نے اتنا ہی کہا تھا کہ سمندر میں سے ایک خوفناک آواز آئی جس کے جملے یہ تھے، ایمان، ہمت اور استقلال، اس کا عامل سچا ہے۔ یہ الفاظ کسی نے انسان کی آواز میں سمندر میں سے کہے، جس کو سن کر سکندر بادشاہ کے ہوش اڑ گئے اور اس نے فوراً جہاز کی کھڑکی سے سر باہر نکالا۔ جیسے ہی اس نے باہر دیکھا تو سراپا حیرت بن گیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی مچھلی سمندر سے اپنا سر باہر نکالے ہوئے انسانی زبان میں گفتگو کرتی ہے۔ اس مچھلی کا سر اتنا بڑا تھا کہ سکندر کے عالی شان جہاز کی اس کے سامنے کوئی وقت نہ تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ مچھلی نہیں، کئی میل تک پھیلا ہوا ایک پہاڑ ہے۔ سکندر نے مچھلی کی زبان سے جب یہ الفاظ سنے تو اس نے سوچا کہ یہ ضرور کوئی قدرت کا کھیل ہے، مچھلی سے میں جو کچھ کہوں گا اس کا جواب دے گی۔ یہ سوچ کر سکندر بادشاہ نے مچھلی سے کہا، کیا تم میری ہمدرد ہو؟ مچھلی کے منہ سے آواز نکلی، تیرا چوتھا وزیر سچا ہے۔ قدرت کے راز پہچاننے کے لیے اور اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے تمہیں ہمت، استقلال اور ایمان کی ضرورت ہے۔ مجھے خدا نے تیری مدد کے لیے بھیجا ہے۔ سکندر بادشاہ نے سن کر کہا، تو تم مجھے بتاؤ کہ سمندر کا دوسرا کنارہ کہاں ہے؟ مچھلی کے منہ سے آواز نکلی، سمندر، زمین اور آسمان، یہ قدرت کے 3 زبردست اسرار ہیں، ان تینوں کا پتہ لگانا سخت مشکل ہے۔ سمندر کا دوسرا کنارہ تو کیا معلوم کرے گا؟ تیرا جہاز 6 مہینے تک میری پشت پر چلا ہے اور آج میرے سر تک آیا ہے۔ جب تیرے جہاز سے میرے سر کو تکلیف پہنچی تو میں نے اپنا سر باہر نکالا، اور میں تیری نظر میں کتنی بڑی ہوں اس کا حساب لگانا بھی تیرے لیے مشکل ہے۔ بس یہی حساب ہے کہ یہاں پہ میرا سر ہے، اور 6 مہینے پہلے جہاں سے تم چلے تھے وہاں پہ میری دم تھی، اور پھر بھی میں کہتی ہوں کہ میرا قد بہت چھوٹا ہے۔ یہ سمندر ہے، اس سمندر میں مجھ سے 4 اور 5 گنا بڑی مچھلیاں پڑی ہیں۔ بھلا تم سمندر کا کنارہ کس طرح معلوم کر سکتے ہو؟ سکندر بادشاہ نے جب یہ سنا تو اس نے کہا،
کہ ہمارے پاس اناج دانہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے، اب واپس جانے کے لیے ہماری مدد کرو۔ مچھلی نے جواب دیا کہ میں ایسا کر سکتی ہوں کہ پلٹا کھاؤں گی، جس جگہ میری دم ہے وہاں پہ میں اپنا سر لے جاؤں گی جہاں سے تم نے اپنا سفر شروع کیا تھا، اس طرح تم اپنے ملک میں پہنچ جاؤ گے۔ مچھلی کے اتنا کہنے کے بعد سکندر بادشاہ کی آنکھ کھل گئی۔ وہ پسینے میں شرابور اپنے بستر سے اٹھا اور فوراً اپنے چوتھے وزیر کو رہا کرنے کا حکم دیا۔ چوتھا وزیر جب سکندر بادشاہ کے سامنے پیش ہوا تو سکندر بادشاہ نے اس سے اپنے کیے کی معافی مانگی۔ اب سکندر بادشاہ کو پورا یقین تھا کہ ہمت، استقلال اور ایمان کی یہ طاقت بالکل سچی ہے اور ضرور اس مصیبت سے انہیں نجات ملے گی۔ سکندر بادشاہ کو یقین تھا کہ وہی مچھلی جو خواب میں آئی تھی وہ خدا کے رازوں میں سے کوئی راز تھی اور وہی ان کی مدد کرنے آئے گی۔ پھر اچانک سے جہاز نے ہلنا ڈلنا شروع کر دیا، بالکل ایسے جیسے کوئی زبردست زلزلہ آ گیا ہو، جو پورا آدھا گھنٹہ جاری رہا۔ جہاز پر تمام لوگوں نے حیرت میں اپنی آنکھیں بند کر لی اور اپنی موت کا انتظار کرنے لگے، مگر سکندر بادشاہ کو یقین تھا کہ یہ وہی مچھلی ہے جو اس کے خواب میں آئی تھی اور اس وقت وہ پلٹا کھا رہی ہے۔ پھر اچانک وہ زلزلہ رک گیا اور جہاز نے ہلنا ڈلنا بند کر دیا۔ سب لوگوں نے اپنی آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ یہ سمندر کا وہی ساحل ہے جہاں سے سکندر بادشاہ نے 6 مہینے پہلے اپنا سفر شروع کیا تھا۔ سب کے سب خدا کی شان پر نثار ہونے لگے۔ جہاز میں لنگر ڈال دیے گئے اور سب بھوکے پیاسے جہاز سے اترے اور ساحل پر جمع ہو گئے۔ سکندر بادشاہ بخیریت تمام اپنے ملک میں داخل ہوا اور دوسرے روز دربار لگایا اور چوتھے وزیر کو بے انتہا انعام و اکرام سے نوازا اور ان تینوں وزیروں کو سزا دینی چاہیے، لیکن چوتھے وزیر نے کہا، حضور یہ لوگ غلط فہمی میں مبتلا تھے، ان کا قصور معاف کیا جائے۔ الغرض سکندر نے ان تینوں وزیروں کا قصور معاف کیا